समाजवादी एक बार फिर लौट करके आएंगे। ऐसी ताकतों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश। सपा बसपा के लोग रात के अंधेरे में ही प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डालते थे। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश को ऐसा ही प्रदेश बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में साल भर ही बचे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना शुरू कर चुकी हैं। जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमती भारतीय राजनीति की धुरी बन चुके उत्तर प्रदेश में सियासी चालें बेहद सधे अंदाज में चली जा रही हैं। सत्ता में दोबारा वापसी को बेताब सपा मुखिया अखिलेश यादव की राजनीति ने सभी को चौंका दिया है। 2017 में सत्ता गंवाने के बाद से लगातार सियासी मात खा रहे अखिलेश यादव अब उसी राह पर चल पड़े हैं जिस पर से गुजरकर पहले मायावती और अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सूबे में सरकार पूर्ण बहुमत से चला रही है। अखिलेश यादव की न सिर्फ कार्यशैली बदली है बल्कि बोलने का तरीका और जनता को लुभाने का अंदाज भी बदला है। अखिलेश को अब बाबा साहेब अम्बेडकर याद आने लगे हैं। हिंदू होने के बाद भी कभी पूजा न करने की बात कहने वाले सपा मुखिया मंदिरों में मत्था टेकते नजर आ रहे हैं। अखिलेश का ये अंदाज यूं ही नहीं है, इसके पीछे गहरा सियासी संकेत माना जा रहा है। अखिलेश को पता चल गया है कि यूपी की सियासत में दलित और ब्राह्मण वोट बैंक सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ यादवों की पार्टी कही जाने वाली सपा के पोस्टर पर न सिर्फ चेहरे बदल गए हैं बल्कि सियासी नारे भी बदलाव के साफ संकेत देने लगे हैं। हम अपने सिद्धांतों पे चल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता दिखाया, उन पे चल करके लोकतंत्र को बचा करके, अपने समाजवादी सिद्धांत को बचा करके और हमारे देश की जो पहचान है सेकुलर समाज, उसको बचा करके आगे एक बहुत अच्छा समाज और देश और उत्तर प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। कहते हैं आपदा में अवसर तलाशने वाला ही कामयाबी के शीर्ष पर पहुंचता है। 2017 में कांग्रेस और 2019 में बसपा से गठबंधन के बाद भी हार का सामना कर चुके अखिलेश अब पुराने साथियों की सियासी चाल को आजमाने की फिराक में हैं। लगातार दलितों के समर्थन में बयान देना, भीमराव अंबेडकर को समाजवादियों का आदर्श बताना, संत रविदास के दर पर मत्था टेकना और तो और अपने होर्डिंग में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाना। यह इशारा कर रहा है कि अखिलेश दलित वोट बैंक को साधने में जुट चुके हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की तरह ही मंदिर मंदिर जाकर अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल भी शुरू कर चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी कोशिश ब्राह्मणों को रिझाने की है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अखिलेश ने चंदा शब्द का इस्तेमाल बंद कर दक्षिणा दिए जाने की बात शुरू की है। दक्षिणा शब्द ब्राह्मणों से ही जुड़ा है क्योंकि दक्षिणा पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार माना जाता है। अखिलेश बार बार दक्षिणा दिए जाने की बात कहकर ब्राह्मण समुदाय के वोट बैंक को अपनी ओर करने में जुट गए हैं। ये अखिलेश जी का थिंकिंग है। अखिलेश जी क्या करना चाहते हैं? आज़ाद है, स्वतंत्र भारत है, अपना व्यक्तित्व, अपना बात कहने का सबको अधिकार है, अपना काम करने का सबको अधिकार है, वो करें, उसमें कोई हमारी टिप्पा टिप्पणी नहीं। लेकिन दलित जानते हैं कि हमारा सम्मान और स्वाभिमान कहाँ है, इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। एसटी आपके साथ है। हालांकि अखिलेश की राह इतनी आसान नहीं है। दलित वोट बैंक में अपनी पैठ बना चुकी बीजेपी और मायावती के साथ अब इनको भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की राजनीतिक पार्टी से भी निपटना पड़ेगा। युवा दलितों में तेजी से अपना प्रभाव बना रहे चंद्रशेखर 2022 में पूरे यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि विरोधियों को उसी के सियासी चाल में फंसाकर कैसे चेकमेट करेंगे। और गुरु किसी जाति के नहीं होते हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज पूरी दुनिया में मानवता का संदेश उन्होंने दिया और पूरी दुनिया में इनके फॉलोवर्स रहते हैं। इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर कनाडा में, यूएसए में, तमाम जगह जो है, फ्रांस में हमारे गुरु घर है और वहाँ भी एक बड़ी मान्यता है। उनके दिखाए आदर्शों पे, सिद्धांतों पे लोग चलते हैं। वाराणसी से गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट।